भाग्य का खेल निराला होता है। हम सब भाग्य के आगे मजबूर हैं। भाग्य अपना खेल खेलता है, लेकिन ये भी सच है कि हमारे कर्म भी मायने रखते हैं। प्यारे सज्जनों, किसी स्थान पर एक महान संत रहा करते थे। एक युवा ब्राह्मण उनके ज्ञान और शान की खुशबू से अभिभूत होकर के उनके पास पहुंचा। संत ने उस ब्राह्मण के अंदर ज्ञान प्राप्ति की ललक देखी तो उसे अपना शिष्य बना लिया। वो युवा ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसने पूर्ण निष्ठा से गुरु की सेवा की और साधना की। शीघ्र ही वह गुरु के मनोनुकूल शिक्षा अर्जित करने लगा। एक दिन गुरु जी को तीर्थाटन की तीव्र इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा शिष्य के सम्मुख रखी। संत की पत्नी उस समय गर्भावस्था में थी। उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता थी। शिष्य ने सभी उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिए। संत तीर्थ यात्रा पर चले गए। समय आने पर गुरु की पत्नी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। शिष्य कुटिया के बाहर बैठ गया। उसने देखा कि एक व्यक्ति उसकी कुटिया की ओर बढ़ा जा रहा है। उसने उसे द्वार से पहले ही रोक लिया। उस आगंतुक ने कहा, मुझे रोको मत, तुम्हारी गुरु पत्नी की प्रसव वेदना बढ़ रही है। पर तुम कौन हो? शिष्य ने पूछा। उसने कहा, देखो, अब बालक जन्म लेना ही चाह रहा है, मुझे अंदर जाने दो, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दो। तो उस आगंतुक ने कहा, मैं ब्रह्म हूँ, मुझे शीघ्र ही अंदर पहुँचना चाहिए, लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे उस जन्म लेने वाले बालक का भाग्य लिखना है। तो शिष्य ने कहा, मुझे बता करके जाओ कि क्या लिखने वाले हो उसके भाग्य में। ब्रह्म ने कहा, भाग्य मैं नहीं, मेरी ये शलाका लिखती है, उसके पूर्व कर्मों के अनुसार, इसलिए जब तक ये न लिखे मैं बता नहीं सकता। तो शिष्य ने कहा, ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। क्या है? वो जल्दी बताओ। उस नवजात का भाग्य मुझे बता करके जाना। ब्रह्मा जी ने आश्वासन दिया और लौट करके उस शिष्य को बताया कि उसकी गुरु पत्नी ने जो बालक को जन्म दिया है, उस बालक का बहुत ही कठिन जीवन होने वाला है। एक गधा और एक बोरी चावल ही उसके भाग्य में लिखा है उसके जीवन यापन के लिए। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना, वरना बताते ही तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कह करके ब्रह्मा जी वहाँ से चले गए। कुछ वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। उस शिष्य की साधना भी बढ़ती गई। पुनः गुरु जी को तीर्थाटन की इच्छा हुई। संयोगवश इस बार भी उनकी पत्नी गर्भवती थी। प्रसव का समय नज़दीक आया। फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और कुटिया के अंदर उस नवजात का भाग्य लिखने गए। लौटते हुए उन्होंने उस शिष्य को बताया, इस बार कन्या ने जन्म लिया, उसके भाग्य में वैश्यावृत्ति लिखी है, शरीर बेचकर ही उसका जीवन यापन होगा। ब्रह्मा जी ने उसे पुनः चेतावनी दी कि वो ये बात किसी से न कहे, अन्यथा उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। शिष्य ने सोचा, कितने महान संत की संतान, लेकिन भाग्य ऐसा। फिर ये सोचकर मन को संतुष्टि दी कि पूर्व जन्मों का कर्म फल तो भोगना ही पड़ता है, क्योंकि काल चक्र कभी भी रुकता नहीं। उस ब्राह्मण की शिक्षा पूर्ण हुई। वो भ्रमण को निकल गया। वर्ष पर वर्ष व्यतीत होते गए। इसी बीच गुरु और उनकी पत्नी दोनों परलोकवासी हो गए। भ्रमण करते करते एक दिन वो ब्राह्मण
एक नगर में पहुंचा तो उसने देखा एक युवक गधे पर बोझा ढो करके मजदूरी कर रहा। शक्ल कुछ पहचानी सी लगी। वह युवक के पास गया और गुरु का नाम लेकर के पूछा कि क्या वो उनका ही पुत्र है। वह युवक संकोच में पड़ गया। तब ब्राह्मण ने अपना परिचय दिया। युवक उन्हें अपने घर ले गया। घर पहुंचकर युवक ने ब्राह्मण को अपनी कठिनाइयों से अवगत कराया। ब्राह्मण ने कहा, चूँकि तुम मेरे गुरु के पुत्र हो इसलिए मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा, पर मैं जैसा कहूँ तुम ऐसा ही करना। युवक ने हामी भरी। इतने में युवक की पत्नी ने उस ब्राह्मण के समक्ष जल प्रस्तुत किया। ब्राह्मण ने कहा, कल प्रातः होते ही तुम अपना गधा बेचाना और एक बोरी चावल तथा अन्य खाद्य सामग्री ले आना। फिर अपने परिवार के लिए सुबह शाम मात्र के लिए चावल निकालकर शेष सभी चावलों से अपने यहाँ के उच्च कोट के ब्राह्मण दीन दुखियों को आमंत्रित करना और शाम को उन्हें भोजन करा देना। लेकिन याद रखना, चावल की बोरी बिल्कुल खाली हो जानी चाहिए, एक दाना भी शेष नहीं रहना चाहिए। ये सुनकर के वो युवक चकराया कि एक दिन तो गुजर जाएगा, किंतु अगले दिन के लिए क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा, ये फिक्र छोड़ दो और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। युवक ने अपनी पत्नी से सलाह की। उसकी पत्नी ने कहा कि तुम्हारे पिता के शिष्य हैं, इसलिए विश्वास करने में हर्ज नहीं, उनके कहे अनुसार करके देख लिया जाए। दूसरे दिन प्रातः युवक ने वही किया जो ब्राह्मण ने कहा। शाम को करीब 50 व्यक्तियों को उसने भोजन कराया। वे सभी तृप्त हुए और युवक को आशीर्वाद दिया। अब घर में न तो चावल था न ही गधा था। उसके सहारे जैसे तैसे उसकी आजीविका चल रही थी। युवक को इस चिंता में नींद भी नहीं आई। वो बाहर सो रहे उस ब्राह्मण के पास पहुंचा और कहा कि तुमने जो कहा वो मैंने किया। अब कल क्या होगा, मेरे बीवी और बच्चे तो भूखे रह जाएंगे। उस ब्राह्मण ने कहा, ईश्वर पर भरोसा रखो, जाकर के सो जाओ। लेकिन उसे नींद कहा। भोर से पहले ही वो उठ गया, सीधे गधा बांधने वाले स्थान की ओर चला। फिर रास्ते में ही रुक गया, ये सोचकर कि गधा तो उसने कल ही बेच दिया था, अब वो वहाँ कैसे होगा। लेकिन जैसे ही वो लौटने लगा उसे लगा वहाँ कोई है, क्योंकि वहाँ अंधेरा था, स्पष्ट दिख नहीं रहा था। इसलिए वो घर आ गया, हाथ मुँह धोया, दीपक लेकर के वापस लौटा तो देखा खूंटे पर गधा बंधा हुआ और उसके पास ही चावल का एक बोरा भी रखा हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत ही उस ब्राह्मण को जा कर के बताया। ब्राह्मण खुश हुए कि उसकी तरकीब काम आई है। उसने उस युवक से कहा, तुम आज भी वैसा ही करो जैसा कि तुमने कल किया था। युवक पेशोपेश में पड़ गया। ब्राह्मण ने कहा, मेरा कहा मानने में क्या आपत्ति है। युवक ने फिर से वैसा ही किया। अब वो हर रोज़ उस गधे को बेच आता और दीन दुखियों ब्राह्मणों को भरपेट भोजन करा करके चावल की बोरी खाली कर देता। उस ब्राह्मण ने देखा और सोचा कि वह जो चाहता था वैसा ही हो रहा है। ब्राह्मणों को दीन दुखियों को भोजन करा करके युवक अपने पूर्व कर्मों को न केवल काट रहा है, अपितु अगले जन्म के लिए अपने पुण्य भी अर्जित कर रहा है। अब उसका जीवन स्थिर हो रहा है, अतः मुझे चलना चाहिए। उसने युवक से अपने प्रस्थान के बाबत कहा और उसकी बहन के बारे में पूछा। युवक पहले तो कुछ सकचाया, फिर उस नगर का नाम बताकर उसका पता उसे दे दिया।
जहाँ पर उसकी बहन वैश्यावृत्ति करके अपना जीवन यापन कर रहे थे। युवक के अंतर्मन में उससे कहा कि अब शायद तुम्हारी बहन का जीवन भी सुधर जाए। ब्राह्मण ने कहा ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन देखो जैसा मैंने कहा है जीवन भर ऐसा ही करते रहना, आगे कोई तुम्हारे जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। युवक और उसकी पत्नी ने बड़े श्रद्धापूर्वक उसे प्रणाम किया। ब्राह्मण अब उस नगर की ओर चल पड़ा जहाँ उसकी गुरुपुत्री अब शब्द जीवन जीने को विवश थी। वह गुरुपुत्री से मिला, उसे अपना परिचय दिया। उसने लज्जापूर्वक उस ब्राह्मण को अपनी कहानी बताई कि कैसे विवश होकर उसे ये वृत्ति अपनानी पड़ी। उस ब्राह्मण शिष्य ने कहा, मैं तुम्हारी सहायता करने आया हूँ, पर जैसा मैं कहूँ तुम वैसा ही करोगी तो तुम्हें ये वैश्यावृत्ति नहीं करनी पड़ेगी और तुम्हें पति और प्रेमी के रूप में ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो उसने स्वीकार किया। रात में जब लोगों ने उसका द्वार खटखटाया तो उसने कहा, जो व्यक्ति स्वाति की बूंदों से बने मोती लेकर के आएगा दरवाज़ा उसी के लिए खुलेगा। ये सुन करके सब लोग हैरान रह गए। उन्होंने कहा, या तो इसका दिमाग फिर गया है या ये पगला गई। कौन लाएगा मोती, भूखों मरेगी भूखों, ये सब कह करके लौट गए। आहिस्ता आहिस्ता रात का अंतिम पहर आया। गुरुपुत्री भी निराश हो गई कि रात्रि को अंतिम पहर में द्वार की साखर बज उठी। उसने अपनी कीमत बताई। बाहर से उत्तर आया कि द्वार खोलो, मैं मोती लेकर के आया हूँ। गुरुपुत्री खुश हो गई। उसने द्वार खोल दिया। बाहर स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा जी खड़े थे। एक रात उसने अपनी गुरुपुत्री से कहा, अब मैं चलता हूँ, मेरा काम पूरा हो गया है, तुम्हारा जीवन भी सुधर गया है। पति और प्रेमी के रूप में स्वयं तुम्हें भाग्य विधाता मिला है, लेकिन याद रखना मैंने जैसा कहा है वैसा ही करती रहना, तो जीवन में फिर बीते दिन देखने को नहीं मिलेंगे। उसने कृतज्ञतापूर्वक स्वीकारोक्ति दे दी। नगर के बाहर उस ब्राह्मण ने देखा एक व्यक्ति हाथ में गधे की डोर थामे, दूसरे में एक डोलची लिए, सिर पर चावलों की बोरी रखे तीव्र गति से चला रहा। ब्राह्मण ने उसे रोका और पूछा, भाई कौन हो, ये सब लिए किधर जा रहे हो? ब्रह्मा जी ने उस ब्राह्मण को पहचान लिया और बोले, मैं ब्रह्म हूँ, तुमने मेरी क्या हालत बना दी है। पहले चावलों की बोरी और ये गधा तुम्हारे गुरु पुत्र के यहाँ रोज रात को पहुँचाता हूँ और फिर नहा धो करके ये मोती की डोलची लेकर रात के अंतिम पहर तक गुरुपुत्री के यहाँ पहुँचाता हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष है? भाग्य तो आपने ही लिखा है उन दोनों का, किंतु तुमने अपनी चतुराई से उस भाग्य को मात दे दी। अब कृपा करके मुझे बख्शो। देखो चावल की बोरी ढोते ढोते मैं गंजा हो चला। उस ब्राह्मण शिष्य ने कहा, तो मैं क्या करूं, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। पूर्व जन्म के कर्म बंधन अब तक तो कट गए होंगे। दोनों को सुखमय जीवन प्रदान कर दो, तुम्हारे कष्ट भी दूर हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्नतापूर्वक उनकी बात मान ली और गुरुपुत्र और गुरुपुत्री के जीवन को दुखों और कष्टों से मुक्त करके उन्हें सुखमय बना दिया।